हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे पीछे क्या है। ये है गंगा सियोली, शेफाली बोलते हैं हम लोग उड़ीसा में, और इसको पारिजात बोलते हैं। और ये नेक्टेंथस आर्बोरिस्टिस है। सितंबर अक्टूबर इसका बहुत फूल खिलता है। ये खुशबूदार फूल के पौधों को हिंदी में हरसिंगार कहते हैं। मेरे टेरेस गार्डन का एक कोने में देखिए, इसको मैं रखा हूँ। देखिए, एक बकेट के ऊपर ये छोटा सा पौधा है। इतना बड़ा पौधा को मेरे पास छोटा हो करके, लेकिन बहुत अच्छी तरह से बूसी हो करके इसका कितने सुंदर फोलिएज है। देखिए, मैं इसका रखा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इसका स्टेम कटिंग से कराया था, और बहुत मुश्किल से कराया था दोस्तों। इसको करने के लिए देखिए, मेरे पास ये मेरे तुलसी है। तुलसी का खुशबू आ रहा है मेरे पास। और ये एक निक्टेंथस आर्बोरिस्टिस, ये जो है पारिजात है। पारिजात और तुलसी क्या कॉम्बिनेशन है दोस्तों। देखिए कितना आनंद आ रहा है मुझे, आपको बताने भी बहुत खुशी लग रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, इसको स्टेम कटिंग में कराया था, बहुत कष्ट में कराया था दोस्तों। हमने 10 स्टिक्स लगाए थे, 10 स्टेम्स लगाए थे, और सिर्फ 3-4 में तो आया, स्प्राउटिंग आया, लेकिन एक में मैं सफल हुआ। तो दैट मीन्स 10%, माई सक्सेस रेट इज 10%। दैट टू बहुत डिफिकल्टीज में ये हो गया। मेरे पास 4 साल से 5 साल हो गया, 4 to 5 ईयर्स मेरे पास हो गया है, और इतना सा है। और एवरी ईयर इसका ग्रोथ हो रहा है। मतलब मैं कटिंग करता हूँ तो ये बढ़ जाता है, खाद पानी देता हूँ, इसमें खाली नाइट्रोजनस देता हूँ, और कुछ हमारा जो घरेलू जो है, जो सरसों का खली, नीम खली, ये सब देता रहता हूँ। तो ये पत्ते बहुत आते हैं। ये पत्ते हमारे लिए औषधि है। और फूल सितंबर अक्टूबर से जनवरी तक बहुत सुंदर फूल आते हैं, जिससे हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। मत सोचिए कि ये पौधा सिर्फ बड़ा पौधा होता है और बाहर में हो सकता है, छत के ऊपर नहीं हो सकता है। लेकिन छत के ऊपर देखिए कितना सुंदर, देखिए कितना चौड़ा है, देखिए कितना चौड़ा है, देखिए इतना चौड़ा है। और इसका पत्ता मैं ऐसे ही खा लेता हूँ कभी कभी, इसका पत्ता ले करके। लेकिन इसमें कभी कभी कीड़ा भी लगते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत हेल्दी, वैसे हाईली ये विटामिनस है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है, और ये बहुत रफ होता है, इसलिए ऐसा नहीं खाया जा सकता। इसको कूट करके, पीस करके, इसका जूस निकाल करके हनी के साथ मिला खाद से खाया जा सकता है। ये थोड़ा तिक्त होता है, बिटर होता है। तो नहीं तो इसका 5-7 पत्ता ले करके उसको काढ़ा बना करके, मतलब 1 ग्लास में 5-7 पत्ता डाल करके उसको गर्म करोगे, आधा रह जाएगा, वो पानी पियोगे। तो इसको पीने से क्या क्या होता है, बहुत सारे बेनिफिट है इसमें। देखिए, मैं इसका बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों, एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं जो करता हूँ वो आपको बताता हूँ। पहला चीज़ है, ये आर्थराइटिस के लिए, और जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, उसमें जो बॉडी का दर्द जो होता है, कोई भी बॉडी का पेन होता है, तो ये बहुत अच्छा काम देता है। आर्थराइटिस का, जॉइंट पेन का भी एक अच्छा काम देता है। यूरिक एसिड के लिए काम देता है। इसको ले जाइए, 4-5 पत्ता, 7 पत्ता, 8 पत्ता ले जाइए, उसको बॉईल कर दीजिए, और आधा पानी रह जाएगा, आधा रह जाएगा, उसमें ऐसा पी सकते हैं तो अच्छा है। नहीं तो कुछ मधु, मतलब हनी, या कुछ भी मिला सकते हैं, जैसे आप पी सकते हो। आप पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ऐसे पी लेता हूँ, आपको मैं तो ऐसा पी लेता हूँ। मैं कई बार दिखा चुका हूँ, आपको लोग बता चुका हूँ। तो जंगली आदमी को क्या करें मेरा जंगली आदत है थोड़ा। तो ये सब ऐसा करने से हो जाता है। और ऐसे ही भी कभी आप बीच में खा लोगे तो एंटीऑक्सीडेंट का काम आएगा ये। और अस्थमा में भी ये बहुत अच्छा काम आता है। इसका फूल भी काम आता है दोस्तों। इसका फूल आपने अभी मैं दिखा नहीं सकता हूँ आपको, आप देखे होंगे तो पिंक कलर का डंठल होता है, वाइट कलर का 4-5 पखड़ियाँ होता है, छोटे छोटे फूल होते हैं, और वो रात को गिर जाते हैं, रात को फूटते हैं, खिलते हैं, रात को गिर जाते हैं। और ये एक ही चीज़ दोस्तों, जो कि ज़मीन से उठा करके हम भगवान को दे सकते हैं, लेकिन धो करके नहीं, ज़मीन को उठा करके एक ही चीज़ हम भगवान को दे सकते हैं। एक ये है और एक तुलसी। इसलिए मैं दोनों को पास रखा हूँ। ये तुलसी भी भगवान विष्णु का प्रिय है, और ये भी भगवान विष्णु का प्रिय है। तो नीचे से सुबह नीचे साफ कर दोगे, क्लीन कर दोगे नीचे, फिर सुबह जो फूल नीचे गिरा होगा उसको सब कलेक्शन करके रखोगे टोकरी में, और विष्णु भगवान को 1.5 ग्राम को चढ़ाओगे, बहुत अच्छा होता है। शिव जी को भी बहुत प्रिय होता है इसका फूल।
तो ये गया। इसका फूल का भी बहुत अच्छा मेडिसिन है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के लिए। इसके डंठल को निकाल दोगे और फूल को कलेक्शन कर लोगे और उसको पानी में बॉईल कर लोगे, ऐसे भी आप पी सकते हो। उसका जो डिकर्सिन बहुत अच्छा काम देता है और डीप एंटीऑक्सीडेंट होता है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। बॉडी में स्ट्रेंथ, दांत खुजली ये जो होता है उसमें भी इसका पत्ता को आप मुझे अच्छा करेगा। कूट करके लेप लगा सकते हैं, लगा देंगे से वो भी सही हो जाता है। और ये साइटिका के लिए तो बता दिया मैं, आर्थराइटिस और साइटिका के लिए बताया। इसका जूस पियोगे तो अच्छा रहेगा। और एक बात है एंटीऑक्सीडेंट, ये खाओगे तो एंटीऑक्सीडेंट रहेगा। बीच बीच में खा लेने से कोई अच्छा मतलब तंदुरुस्त महसूस तो अभी मैं पी लूँगा, कोई तकलीफ नहीं है। ये सब अच्छा चीज़ है दोस्तों। देखिए धूप भी आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। देखिए धूप भी आ गया बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग अभी इसके बारे में सब कुछ जान लिया होगा। घर में मैं इसको स्टेम से बनाया हूँ, आप भी बनाइए और घर में रखिए। घर में रख करके इसका इस्तेमाल करिए और फ़ायदा उठाइए। जैसे हम लोग भुसिंगा लगाते हैं, मेरे पास भुसिंगा है, भुसिंगा जैसे लगाते हैं। जैसे मैं नीम का पेड़ भी मैं घर में लगाता हूँ गमले में, तो उसको कटिंग करने से वो घुसी हो जाता है। बीच बीच में उसको निकाल करके मैं खा लेता हूँ। तो ऐसा भी करिए। तो ये सब चीज़ छत के ऊपर एक एक रखने से हम लोगों का जीवन थोड़ा सहज हो जाता है। तो इसलिए इसको याद रखिए दोस्तों। मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, तो आप लोग, मैं भी आप लोगों के साथ एक ही हूँ। तो आइए मिल करके दुनिया बनाएंगे और टेरेस के ऊपर ऐसे जितना आवश्यक चीज़ जो है हमारा होता है उसको बनाएं। और हैप्पी गार्डनिंग, जय जगन्नाथ, ऑल द बेस्ट। आप लोग दोस्तों जिसने महानुभावों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए और ये पोस्ट को लाइक कर दीजिए। जय जगन्नाथ, थैंक यू। ये एंटीपायरेटिक भी है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो दोस्तों ये पूरा रामबाण है। जितना भी पुरानी खांस हो, अस्थमा हो, ये बहुत जल्दी से ये हेल्प करता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ। जय जगन्नाथ।